और नाश्ते में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है छोले और नान। यहाँ का ट्रेडिशनल भी है पंजाब का। और उस तरफ शरबत चल रहा है, चले मैं आपको शरबत भी दिखाता हूँ। पसीना आप देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत इतनी है। मैं इस वक्त भी शेड में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन धूप में पैर रखने जैसा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ओवैस कलर है और आपको पंजाब सीरीज़ के एक और खूबसूरत व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं पाकपतन से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल पाकपतन पहुंच चुका था और काफ़ी ज़्यादा लंबा दिन रहा था कल का। बाइक मैंने अपने डेरे पे खड़ी कर दी थी और यहाँ हमने एक रूम लिया था जहाँ मेरे दोस्त वगैरह अभी भी सोए हुए। मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे मज़ार पे भी आपको लेकर जाना है और अपनी बाइक के पास भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। और अगर नाश्ता वगैरह होता तो वहाँ नाश्ता वगैरह भी करते। बहरहाल मैंने यहाँ नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। बस अब यहाँ से निकलते हैं और पहले बाइक के पास चलते हैं। बाइक वगैरह सेफ़ है क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है। और मैं बाइक को कवर करके आया था, मुझे लगा रात को बारिश होगी, मगर ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं बाइक की तरफ, बाइक देखते हैं और अगर वहाँ नाश्ता वगैरह होगा तो नाश्ता करेंगे, वरना मैं आपको लेकर चलूँगा फिर मज़ार पे और यहाँ की गलियाँ वगैरह भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। ये सामने आ चुका है डेरा हमारा, जहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी की है। और ये कुछ माहौल है यहाँ का, ये कुछ गलियाँ हैं यहाँ की। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं नाश्ता वगैरह कुछ है या नहीं है, क्योंकि लेट हो गए तो हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो नाश्ता। यहाँ पे खड़ी है जी हमारी बाइक, इसी तरह माशाल्लाह पर्दे में ही खड़ी हुई है ये बाइक हमारी। और नाश्ते में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है छोले और नान। यहाँ का ट्रेडिशनल भी है पंजाब का। और उस तरफ शरबत चल रहा है, चले मैं आपको शरबत भी दिखाता हूँ। यहाँ पे शरबत की तैयारी चल रही है, शरबत बांटा जा रहा है लोगों को और कुछ लोग यहाँ बैठ के नाश्ता वगैरह भी एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी इन्हीं के साथ ही यही नाश्ता करेंगे। नाश्ता हमारा आ चुका है और चलते हैं रूम के अंदर और देखते हैं क्या है नाश्ते में हमारे पास। छोले हैं, आलू चने के तरकारी है ये, और ये कुछ नान है। तो चलें एंजॉय करते हैं, अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता कर लिया हमने और अब चलते हैं, आपको मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ के बाज़ार भी दिखाता हूँ और मज़ार भी दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ और मार्केट से होते हुए फिर श्राइन ऑफ बाबा फरीदुद्दीन मसूद चलते हैं। अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं ना, मैं वहाँ से चेकिंग करवा के अंदर की तरफ आया हूँ और इस तरफ यहाँ मैंने अपनी चप्पलें रखवा दी और इस तरफ इमरजेंसी मेडिकल भी है क्योंकि इतना ज़्यादा रश है और अल्लाह ना करे कुछ हादसा वगैरह होता है तो यहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल भी मौजूद है। तब हम जाएंगे ऊपर की तरफ क्योंकि मज़ार का रास्ता सीधा है ऊपर की तरफ है। मैं मज़ार के अंदर आ चुका हूँ और ये मज़ार का पूरा सहन है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस तरफ पीछे मस्जिद है और ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद की दरबार है, ये मज़ार है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीकर चल रहे हैं, कवाली चल रही है। हो सकता है मेरी आवाज़ सही ना आ रही हो। और पसीना आप देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत इतनी है। मैं इस वक्त भी शेड में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन धूप में पैर रखने जैसा नहीं है। ये पैर इतने जल रहे हैं ना फर्श पे, धूप पे जब पैर रख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं, पैर बहुत गर्म हो रहा है फर्श और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गर्मी बहुत है आज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैं आपको बाबा फरीदुद्दीन मसूद के दरबार की हिस्ट्री है वो मैं आपको एक वॉइस ओवर करके बताता हूँ कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है और इनका असल नाम क्या था, इनकी कुनियत क्या है और ये कौन थे। तो ये मुलाहिजा फरमाइए इनकी हिस्ट्री। सूबा पंजाब का एक कदीम शहर जिसे पाकपतन के नाम से जाना जाता है, इस मुकद्दस सरजमीन पर आराम फरमा है हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि चिश्तिया सिलसिले के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। आपकी कुनियत अबू इसहाक थी और आपका लक़ब गंज शकर इसलिए पड़ा कि अल्लाह ने आपकी रोटी में मिस्री के दाने डाल दिए थे एक करामत के तौर पर।
आपकी पैदाइश सन 1173 में मुल्तान के करीब कोटवाल में हुई और रूहानी तालीम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। आपने जिंदगी भर इंसानियत, सबर, फकीरी और मोहब्बत का पैगाम दिया। बाबा फरीद ने लोगों को नफरत से दूर और इंसानी भाईचारे की तरफ बुलाया। आपकी शायरी ने भी हजारों दिलों को रोशन किया और आपकी वफात सन 1266 में हुई और आपका मज़ार पाकपतन शरीफ में मौजूद है, जहां आज भी हर साल ज़ायरीन अपनी हाजिरी देने और रूहानी रोशनी हासिल करने आते हैं। इस वक्त जो मज़ार का मेन गेट है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो काम जारी है और इन्होंने यह मॉडल बनाया गया है, मतलब इस तरह का अब नया गेट बनेगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह जब अगले साल आना होगा तो इस तरह का मज़ार और इस तरह का गेट तैयार होगा। तो इस वक्त बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने, एक तो ये चिंचियाँ बहुत मिलेंगी आपको रास्ते में, क्योंकि कराची से और पूरे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं, तो उनके लिए यहाँ चिंचियाँ और गाड़ियाँ होना बहुत ज़रूरी है। देगे भी आपको मिल जाएगी अगर आप लंगर न्याज वगैरह करना चाह रहे हैं, और इस तरह के सामान भी आपको सब, लेडीज़ के, जेंट्स के, सारी मार्केट है ये पूरी सीधी जो जा रही है ना, पूरी की पूरी मार्केट है। बच्चों के खिलौने वगैरह, आपके कपड़े, हर चीज़ आपको यहाँ मुयस्सर हो जाएगी जो आपके लाइफ स्टाइल के लिए पॉसिबल होती है। कुतुब सराय में मैं दोबारा पहुँच गया हूँ और यहाँ पर बिरयानी की तैयारी चल रही है। कौरमा तैयार होने लग गया है, कौरमा इन्होंने पकाना शुरू कर दिया है और इस तरफ मुर्गी को धोया जा रहा है। काफ़ी देर से भिगो के रखा गया था मुर्गी, और इस तरफ चावल है, ये सारे चावल है और यहाँ पे देगे लगाई हुई हैं और पब्लिक भी यहाँ बैठ चुकी है। सारी तमाम पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, खाने का इंतज़ार कर रही हैं। जब ये पक जाता है तो आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह लोगों को यहाँ खाना खिलाया जाता है। कौरमे का सालन तैयार हो चुका है और अंदर अब देगों में चावल डाले जा रहे हैं। इसी देगचे में सारे चावल बन रहे थे और अब ये अच्छे खासे बॉयल हो चुके हैं, तो अब देगचों के अंदर डाले जा रहे हैं। राशिद भाई इस गर्मी के अंदर है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन पब्लिक के लिए मेहनत कर रहे हैं जो इनको खाना खिलाएंगे ना, ये तो इसका भी एक बड़ा खूबसूरत अजर है, सवाब है इसका। लंगर हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बिरयानी के दर्शन करवाता हूँ, नज़ारे करवाता हूँ। बिरयानी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे थाल भी रेडी हैं, तो ये सब थालों के अंदर भरे जाएंगे और फिर जो पब्लिक यहाँ पे मौजूद है उनको खिलाए जाएंगे। थाल यहाँ भरे जा रहे हैं और इसके अंदर मौजूद है मीठे चावल हैं और ये तीखे चावल हैं देगों के अंदर। ये साथ ही साथ लगा के आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सारे थाल।
चलें जी, बिरयानी हमारी आ चुकी है। मुस्तफ़ा साथ है, अमाद है, एक्सल 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 बिरयानी खाने के लिए आया, खास उठ के अपनी नींद खराब करके आया है ये हमारे इमरान भाई है। बिरयानी को ठंडा करते हुए। कल सुबह चलें जी, बिरयानी चख के देखते हैं। और ये बिरयानी आप गोश्त देखें माशाल्लाह किस तरह का गला हुआ ज़बरदस्त गोश्त है। तो बिरयानी खाते हैं, अपना नोश फरमाते बिरयानी, और फिर उसके बाद चलते हैं, आपको ट्यूबवेल लेकर चलते हैं। खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, भरपूर बेहतरीन बिरयानी बनी हुई थी। और अब बिरयानी खाने के बाद थोड़ा वॉक करने के लिए निकले पाकपतन शहर की गलियों के अंदर। और ये इस तरह यहाँ के लोकल जो रहते हैं इस तरह के इनके घर है, साथ ही ये नाला भी बह रहा है और बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, लेकिन छोटा इलाका है तो छोटे छोटे घर बने हुए यहाँ पे, और केनाल के हिसाब से यहाँ पे घर बने हुए। इस तरह उन्होंने लोगों ने अपने घरों में प्लांट्स वगैरह भी कुछ लगाए हुए हैं फूल के लिए। बहुत खूबसूरत इलाके हैं ये, छोटी छोटी गलियाँ। चक्कर वगैरह लगा के यहाँ की पतली पतली और खूबसूरत गलियाँ घूम के चेंज भी कर लिए, और अब जा रहे हैं, एक्चुअल कहाँ जा रहे हैं? ट्यूबवेल जा रहे हैं भाई। तो देखते हैं, बाहर से कोई चिंची पकड़ते हैं। सिटी के अंदर ट्यूबवेल नहीं होती, थोड़ा बाहर जाएंगे तो जो खेती बाड़ी वाले पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे ट्यूबवेल हमें मिलेगी नहाने के लिए, तो वहाँ चलते हैं। मुश्की साहब आप आगे आगे चल रहे हैं, हमारे मुस्तफ़ा भाई नाम है इनके। हमाद करो चंदो यार, ये देख रहे हो, इसको नहलाने के लिए ले जा रहे हैं हम ट्यूबवेल के। भैंस को नहलाने ले जा रहे हैं। बताया कि इसको ट्यूबवेल में नहलाओ तो अगले साल इसकी शादी भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं भाई। चलें जी, खूब तफरियाँ हो रही हैं, खूब एंजॉय हो रहा है, और निकलते हैं बाहर और बाहर से चिंची करवाते हैं। ये अवेश भाई जा रहे हैं। अवेश भाई कहाँ जा रहे हो? ट्यूबवेल 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 कितना दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर है? ये तो अभी चिंची वाला बताएगा, मुझे तो नहीं पता भाई। अच्छा, अवेश भाई बड़ा सफ़र करके आए कराची से, बाबा फरीद बाइक के ऊपर आए। अवेश भाई जब आप बाइक पे आ रहे थे तो कैसा रहा आपका सफ़र? भाई बहुत बेहतरीन रहा और खूब एंजॉय किया बाइक को, बाइक की पूरी राइड को, सारे सफ़र को बहुत एंजॉय किया। बारिश भी मिली, एडवेंचर भी मिला, और जैसे तैसे करके मैं पाकपतन पहुँचा। अच्छा, कितनी बारिश मिली, कहाँ कहाँ मिली आपको? मुझे मियाँ वाली में मिली, मुल्तान में मिली, और काफ़ी तेज़ तूफानी बारिश मिली है। चिंची करवा लिया ट्यूबवेल जाने के लिए, और 50 रुपये सवारी लिया है इसने। अब देखते हैं कि ट्यूबवेल कहाँ, पता नहीं, इसको पता भी है कि नहीं पता, लेकर जा रहा है ये। एक चंची ये है जिसमें हम 3 बंदे बैठे हुए हैं, और आगे 3 बैठे हुए हैं, और एक चंची पीछे आ रहा है, ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला। तो आधे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आधे इसमें बैठे हुए हैं। देखते हैं अब ट्यूबवेल कैसी मिलती है। पसीना देखें आप, इतनी गर्मी हो रही है, तो नहाने के लिए जा रहे हैं। चिंची वाले ने हमें यहाँ रोड पे उतारा है, और वो केरा के अंदर है ट्यूबवेल। तो मैं, हमाद और आगे एक और लड़का भी जा रहे हो, तो चलते हैं, देखते हैं ट्यूबवेल किस तरह की, अगर बड़ी साइज़ होगी, क्योंकि हम लोग तकरीबन 12-13 लड़के हैं। अगर ट्यूबवेल का साइज़ बड़ा होगा तो नहाएंगे यहाँ पे, वरना कोई और ट्यूबवेल देखेंगे। ट्यूबवेल है, इसके अंदर एक्सल जाएगा, हम रह जाएंगे। बाकी आप यहाँ देखें तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, और क्या ज़बरदस्त ज़मीन, सुकून, पीस, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ हरियाली और चरन परिंद की आवाज़ें। इतना सुकून है यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय है। अरे ये तो ये वाली ट्यूबवेल है, और ये किसी का घर है यहाँ पे, उनकी ट्यूबवेल है अंदर, और लेडीज़ वगैरह उनकी बैठी हुई है। तो ये गलत जगह ले गया। बहरहाल हमें जिस जगह पे जाना है ना, हमको ये ऐसी जगह चाहिए नहाने के लिए, इस तरह की, साथ ही खेत हो और इस तरह की नहाने की जगह हो। बहरहाल ये बहुत छोटी है और किसी का प्राइवेट घर है, तो यहाँ तो नहीं नहा सकते। चिंची वाले को बोलते हैं, क्योंकि चिंची वाले यहाँ के लोकल है ना, हमें तो पता नहीं है कि नहाने की कौन सी है और घर के यूज़ की कौन सी है। तो चिंची वाले को कहते हैं दोबारा कि भाई किसी ऐसी जगह ले चल जहाँ हम नहा सके, किसी का घर ना हो। फाइनली एक पॉइंट पे आके रुके हैं ट्यूबवेल पे, और ज़बरदस्त ट्यूबवेल बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी, तो इसका पानी थोड़ा गंदा हो रहा है। तो इन्होंने अभी ये मोटर ऑन कर दी है, तो ये जितना पानी इस वक्त मौजूद है ना, ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो फिर ये इसके अंदर साफ़ और नया पानी जो आ रहा है वो सारा जमा हो जाएगा। तो जब तक ये जमा हो रहा है तो देखते हैं किस तरह का होता है। आप गंदगी देखें फ़िलहाल इसके अंदर।
तो ये सारा रिलीज होता हुआ चला जाएगा। पानी बिल्कुल चालू है ना, तो अब रिलीज होता हुआ सब ये खेतों की तरफ चला जाएगा पानी। ये देखिए यहाँ से इसकी निकासी शुरू हो गई है और सारा गंदा पानी बाहर की तरफ जा रहा है। और फिर ये पूरा ट्यूबवेल साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर नहाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। और मौसम भी अब ऐसा हो गया है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, क्योंकि शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, यहाँ पे तकरीबन जो ट्यूबवेल्स हैं ना, वो सोलर पे चलती हैं। अब सूरज का जाने का वक्त आ गया है, सूरज की रोशनी इतनी है नहीं, ये वाहिद ट्यूबवेल हमें मिला है जो बिजली पे चल रहा है। और ये हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट है जो बिजली पे चल रहा है, और यहाँ पे बिजली अभी अवेलेबल है। तो जब तक ये चल रहा है यहाँ पे नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब मकई के खेत लगे हुए हैं। इस तरफ भी मकई है, इस तरफ भी मकई है। और इस वक्त इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में मकई का सीज़न है, तो हर जगह मकई ही मकई लगी हुई है। और वहाँ पे हमारी ट्यूबवेल स्टार्ट हो चुकी है, तो खैर वो पूरी भर जाती है। उसके बाद यहाँ नहाना शुरू करेंगे सब। हम आज चला के अंदर, इसको सब्र नहीं हुई कि ये साफ़ हो जाए। ये इसी में चला गया और पानी का प्रेशर इतना ज़बरदस्त हो रहा है, अब सब्र नहीं हो रहा है भाई, अब चले जाए अंदर। ट्यूबवेल साफ़ हो चुकी है, तो मोबाइल वगैरह रखवाते और हम अंदर चलते हैं नहाने के लिए। माशाल्लाह खूब एंजॉय कर लिया, नहा लिया, बहुत ठंडा पानी है। बाकी सब यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं, दबा के खूब प्रेशर में नहा रहे हैं भाई। ये देखें पानी की डायनासोर। ट्यूबवेल में वेल फिश नहा रही है भाई। मगर इसके अंदर है लड़की। भाई इस जो पानी आ रहा है ना, इसमें से इतना ठंडा पानी है, इतना चिल्ड पानी है कि इसका एक अपना ही एंजॉय हो रहा है, अपना ही मज़ा आ रहा है। खूब एंजॉय कर लिया सबों ने, और कपड़े वपड़े भी सुखा रहे हैं। अब सूरज भी जा रहा है, और अब सीन ऐसा करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नहा लिया, अब चलते हैं अपने कमरे की तरफ, डेरे की तरफ, और वहाँ जाके थोड़ा सुकून करते हैं। और मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करूँ, बनियान में घूम रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ट्राउज़र चप्पल तो पहनी हुई है मेरे को। अब इसके अलावा मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है, तो डेरे पे जाऊँगा, कमरे पे मोबाइल वगैरह चार्ज करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती रात के डिनर में। डेरे पे आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब अंधेरा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो सब अंदर बैठे हुए मसरूफ़ होके एंजॉय कर रहे हैं सब अपना। और मैं रेडी शेडी होके जा रहा हूँ दोबारा कुतुब सराय की तरफ, वहाँ लंगर की तैयारी चल रही है, तो वहाँ चलते देखते कि लंगर में आज क्या मिलेगा खाने के लिए। और मेरे हिसाब से तो आज बकरा बना है, क्योंकि शाम में जब मैं गया था तो वहाँ बकरे कट रहे थे, तो उसकी वीडियो नहीं बना सका। यूट्यूब पे बड़ा नुकसान हो जाता है खून खराबे वाली वीडियो पे, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका। बहरहाल अब आपको मैं लेकर चलता हूँ कुतुब सराय की तरफ। वो जो 2 देगें लगी हुई है ना, उसके अंदर बकरा है और ये चिकन का कौरमा है। ऑलमोस्ट लंगर रेडी है, बस लोग यहाँ फ्री हो जाए और जैसे ही बैठते हैं तो फिर इंशाल्लाह लंगर का भी आगाज़ करेंगे, और रात को दिखाएंगे कि रात का डिनर किस तरह का होता है यहाँ पर। इस गर्मी में एक तो खाना पकाना, सैकड़ों लोगों को खाना खिलाना, ये सारी राशिद भाई की मेहनत है। राशिद भाई आपका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हैं भाई, सब पब्लिक को आप खिलाते हो इतनी गर्मी में, चूल्हे के ऊपर खड़े होकर खाना पकाते हो भाई।
भाई ये कराता जिसका काम है वही कराता, हमारी क्या ताकत है। बस जिसके दरबार पे आए हुए हैं तो उनके ही वसीले से सारी हिम्मत मिलती है, उनके ही वसीले से बरकत भी होती है और लोग खाते भी हैं। चलें जी देखते हैं बकरा किस तरह का पक चुका है। ओह बहुत ज़्यादा भांप आ रही है। तो माशाल्लाह तकरीबन तो तैयार हो चुका है। एक इस देख में भी बकरा है और इस देख में भी बकरे का सालन है। ये बकरा है कोरमा। आपको ये वाली देख का भी दीदार करा देते हैं। पीछे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, मतलब कवाली बज रही है। इस तरह का बकरा तैयार हो रहा है भाई, ज़बरदस्त। बाकी लोग बैठ आते हैं तो फिर इंशाल्लाह यहाँ लंगर स्टार्ट करेंगे। पब्लिक यहाँ बैठ चुकी है खाना खाने के लिए, लंगर के लिए, और लंगर यहाँ भरना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल ये चिकन का कोरमा जो बनाया गया है वो चल रहा है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा चिकन का तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बकरे का सालन चलाएंगे। बकरे के कोरमे में आपको स्पेशल चीज़ डाल रहे हैं इधर, ओलपर का दूध, मतलब ये दूध वाला कोरमा है हमारे राशिद भाई। ये देखें आप, कोरमे के अंदर दूध डल रहा है भाई। कुछ स्पेशल ही बनने वाला है, ये खाएंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ बनने वाली है। ये बकरे का कोरमा आ चुका है हमारा और कोरमे को नोश फरमाते हैं, एंजॉय करते हैं और अपना डिनर, और फिर आपसे मिलते हैं आगे। बाकी चेक करें ना आप कोरमा, माशाल्लाह गोश्त के साथ गला हुआ है। ये देखें ज़बरदस्त, गर्म बहुत हो रहा है, मेरे हाथ में उठाया भी नहीं जा रहा है। देखिए किस तरह का गोश्त गला हुआ है, बहुत गर्म हो रहा है, उठाया भी नहीं जा रहा। तो खाते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर भी हो गया हमारा और बेहतरीन कोरमा बनाया गया था बकरे का, वो भी नोश फरमाया और सब फारिग हो गए। अब फारिग होकर मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, वहाँ जाके दोबारा फ्रेश होते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो गया है और हफ्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हफ्स हो रहा है अभी भी। और आई होप कि आपको पंजाब सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आपको पंजाब सीरीज़ पसंद आ रही है तो एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स, आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होगी। जा रहे हैं मज़ार पे, मज़ार पे जा रहे काफ़ी देने हैं, सब चले गए हैं नहीं है? बाकी है यहाँ पर है, 2-3 आ रहे हैं, हाँ बाकी है अंदर। तो मैं भी हाथ मुँह धो के मज़ार पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, भाई मिले थे जा रहे हैं मज़ार की तरफ, तो मैं भी जाता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ और फिर इंशाल्लाह मज़ार की तरफ जाएंगे। तो आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, छोटा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।